Hello. Hey, hi friends. I am Prasan sir. This is your fifth lecture of units and measurement. In the last four lectures, आप लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं. इन द यूनिट्स एंड मेजरमेंट इनिशियल में आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया गया था. अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज, there are mainly two types of the physical quantity: fundamental quantity and derived quantity. These concepts are most important for any units and its measurement. तो my dear students, फिजिकल क्वांटिटीज को आपको समझ में आ गया रहेगा. अब मैं आगे के कंसेप्ट को कोर्स करने वाला हूँ, बट बिफोर दैट आई वांट टू रिकैप आपको ये जो भी अभी तक पढ़ाया गया है उस कंसेप्ट को. फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स: डिराइव्ड क्वांटिटी एंड द फंडामेंटल क्वांटिटीज. आफ्टर दैट डिराइव्ड यूनिट एंड फंडामेंटल यूनिट्स. आप लोग को यूनिट्स के बारे में बताया गया रहेगा. देयर आर द सिस्टम ऑफ यूनिट, टू टाइप्स ऑफ द यूनिट: एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट. आफ्टर दैट आप लोग को मेजरमेंट के कंसेप्ट को बताया गया था. In the measurement, we have discussed about the measurement of length. लेंथ को मेजर करने की टेक्निक आपको सिखाई जा चुकी है. इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम लोगों ने पैरेलैक्स मेथड को डिस्कस किया है. आफ्टर दैट स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द मेजरमेंट ऑफ मास. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दिस कंसेप्ट. what is meaning of measurement of mass. Mass का measurement, first of all we all knows about the mass की unit क्या होती है. the unit of mass is kg. एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछा, सर ये मास की यूनिट kg होती है, ये समझ में आया, लेकिन 1 kg इतना ही होता है, ये कैसे डिराइव हुआ? तो उस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें पास्ट को देखना पड़ेगा. फ्रॉम 1989 केजी को मेजर करने के लिए केजी वाज द मास. एक किसी पर्टिकुलर एक यू कैन से एक चीज का मास हुआ करता था जिसको हम लोग केजी में बोलते थे. वो चीज क्या थी? दैट वाज द प्लेटिनम. एक एलिमेंट है, इरिडियम एलिमेंट है. दोनों के एलॉय को एक स्पेसिफिक ग्लास में रखते थे. तो वो जो कंटेनर था, उस कंटेनर में एक स्पेसिफिक अमाउंट में रखा जाता था, उसको बोलते थे दिस इज 1 kg ऑफ मास. आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इन द लास्ट ईयर 2019, मई 2019 में इस कंसेप्ट को मॉडिफाई किया गया. मास को मेजरमेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं. अभी कंसेप्ट को समझो. मास को मेजर करने के लिए, जैसे इसकी यूनिट केजी होती है, कि 1 kg कितना होगा, इसको मेजर करने के लिए एक नई टेक्निक है, विच टेक्निक इज कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसको कैसे देखते हैं हम लोग? बेटा एकदम सिंपल कंसेप्ट है. क्रेन आप लोगों ने देखा रहेगा, वो किसी हैवियर ऑब्जेक्ट को उठाता है. जब वो हैवियर ऑब्जेक्ट को उठाता है तो उसको पुल करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का यूज किया जाता है. इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में इलेक्ट्रिक करंट पास करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे एक पुल जनरेट होता है और उस ऑब्जेक्ट को पुल करता है, खींचता है. अंडरस्टूड? तो उस ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए कितना करंट पास किया जा रहा है,
ये डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना करंट पास करूंगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा टू पुल दैट ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? तो उस ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए हमें एक अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को फ्लो करना पड़ता है, जो बताता है कि गिवन ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, मास कितना है। तो मास को मेजर करने के लिए न्यू टेक्निक आजकल हम लोग यूज करते हैं, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई थिंक ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया रहेगा। ओके, नाउ कुछ बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर इतना तो समझ में आ गया मुझको। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज, सर अगर कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल्स है, उसके मास को मेजर करना हुआ तो कैसे मेजर करेंगे? To measure the mass of atoms and molecules, we are using the another technique, another concept that is called as the atomic mass unit concept. With the help of atomic mass unit concept, we are measuring the mass of atoms and the molecules. Understood? तो बेटा ये कंसेप्ट अपना था मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में, कि मास को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज द मेजरमेंट ऑफ टाइम। द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। सेम थिंग कि सर यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, हम सबको पता है, बट टाइम को कैसे मेजर करते हैं? अभी कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास वॉच है ना, वॉच से मेजर कर लेंगे। बेटा दैट्स राइट, बट ये जो आप सेकंड बोल रहे हो, ये सेकंड, जैसे कि वॉच जब चलती है टिक 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 टिक, तो ये 4 टाइम टिक टिक हुआ, मतलब 4 सेकंड हो गया। इज इट क्लियर? तो 2 टिक टिक के बीच में 1 सेकंड होता है, टिक टिक, मतलब इसके बीच में 1 सेकंड का गैप है। ये गैप 1 सेकंड का इतना ही क्यों है? टिक टिक फटाक से मैंने बोला, इसको 1 सेकंड क्यों नहीं बोलते हैं? तो इसको कैलकुलेट किया जाता है कि इतने गैप को 1 सेकंड बोला जाएगा। तो कैलकुलेट करने की टेक्निक होती है, दैट टेक्निक जो बहुत प्रीवियस टाइम से, बहुत ही लॉन्ग टाइम से हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मीन सोलर डे। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीन सोलर डे? मीन सोलर डे मीन्स फ्रॉम टूडेज नून टू नून ऑफ नेक्स्ट डे, मतलब आज की दोपहर से नेक्स्ट दोपहर के बीच की जो टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड एज 1 डे। पहले हम लोगों ने इसको स्टार्ट ऐसे किया था मीन सोलर डे को मेजर करने के लिए, तो ये 1 डे होता है। फिर हमने डिराइव किया इन 1 डे देयर आर 24 आवर। इन द 24 आवर देयर आर, इन एवरी आवर देयर आर 60 सेकेंड एंड 60 मिनट्स, एंड एवरी मिनट्स देयर आर 60 सेकेंड्स। तो इन 1 डे हाउ मेनी सेकेंड्स? तो इन 1 डे 24 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 86400। अंडरस्टूड? तो 1 डे में 86400 सेकेंड्स हो गए। ये समझ में तो आ गया सर, बट नाउ द क्वेश्चन वाज, कभी क्या होता है, आज की दोपहर और कल की दोपहर के बीच का ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है, कभी कभी ये ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है। आप समर डेज में ले लो, विंटर में ले लो, आपको पता चल जाएगा। ये डिफर करता है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो क्या सर ये 1 सेकंड की वैल्यू भी डिफर करेगी? अगर ये टेक्निक से देखें तो हम लोग तो डिफर करनी ही चाहिए, बट हम लोगों ने इसको एक्यूरेट मेजर करने के लिए बेटा ये टेक्निक से हम लोगों ने 1 सेकंड डिराइव किया था,
बट नाउ डेज इसको एक्यूरेटली 1 सेकेंड की वैल्यू मेजर करने के लिए एक अनदर टेक्निक का यूज करते हैं. द टेक्निक इज कॉल्ड एज द सीजियम एटॉमिक क्लॉक. Cesium atomic clock. Now, what is the cesium atomic clock? अब ये टेक्निक क्या है, इसको ध्यान से समझना. इन दिस टेक्निक व्हाट हैपन कि दो सीजियम एटम लेते हैं बेटा. फ्रॉम वन सीजियम एटम टू अनदर सीजियम एटम वेव जनरेट होती है, वाइब्रेशंस, रेडिएशन होता है, फ्लो होता है. तो एक सीजियम एटम से दूसरे सीजियम एटम के बीच में 9192631770 वाइब्रेशंस होते हैं. इज दैट क्लियर? एंड दैट वाइब्रेशन इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड होता है. ये वाइब्रेशन कम ज़्यादा तो हो नहीं सकते. इज दैट क्लियर? तो अगर ये फिक्स है तो अपनी 1 सेकेंड की वैल्यू भी फिक्स रहेगी. तो इसको मेज़र करने के लिए हम लोग सीजियम एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करते हैं. बहुत सारे बच्चों के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको कैसे मेज़र किया जाता है. बेटा दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट पार्ट्स. साइंटिस्ट इसको यूज़ में लेते हैं और वो डिराइव करके हमें उसकी वैल्यूज़ को, उसके नंबर्स को हमें प्रोवाइड करते हैं. तो सो दैट हमें जस्ट उस चीज़ को अभी रिमेंबर करके रखना है, याद करके रखना है. आफ्टरवर्ड्स जब आप रिसर्च करेंगे, आगे स्टडीज़ करेंगे, हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, तो आपको ये टेक्निक आराम से धीरे धीरे पता चल जाएगी. आफ्टर सो मेनी ईयर लाइक PhD करेंगे देन. इज दैट क्लियर? नाउ तो ये पूरा मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम का कंसेप्ट था. तो मेजरमेंट कंसेप्ट अपना पूरा ओवर हो गया. इन द मेजरमेंट कंसेप्ट वी हैव कंप्लीटेड. ओके, the next topic is which is dimension and dimensional analysis. This is totally different and very 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 important. मैं 3 times very बोला हूँ, तो इस कंसेप्ट को समझ के लेना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपको समझा के रहूँगा और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में ही आएगा. ठीक है? तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, मैं इसको ओवरऑल एक समझाने की कोशिश करता हूँ. फॉर एग्जांपल जिस रूम में आप अभी बैठे हो, अगर मैं आके पूछूं बेटा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस रूम, तो यू विल से मी कि सर दिस इज द रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड दिस मच लेंथ एंड दिस मच ब्रेथ एंड दिस मच हाइट. मतलब इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट आप मुझे बता दोगे तो मुझे अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाँ ये जो रूम है, इस रूम का डायमेंशन कितना होगा, उसका एरिया कितना होगा. तो सेम केस वही डायमेंशन होता है, बट डायमेंशन जो होता है एक एक्चुअल वैल्यू होती है किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए. अंडरस्टूड? तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि डायमेंशन को हम लोग किस तरीके से समझेंगे एंड उसके जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशनल एनालिसिस. उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा. अंडरस्टूड? नाउ लिसन, लुक एट हियर. When we represent any physical quantity with appropriate power of symbols of fundamental quantities is called dimension and its representation is called dimensional analysis. Okay, मैंने अभी यही आपको बोला. Now एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ. Let us consider you have to find the dimension of length. You have to find the dimension of length. So to determine the dimension of length, you should have to know the unit of length. आपको लेंथ की यूनिट जानना जरूरी है. तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. इज दैट क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस द डायमेंशन. बेटा डायमेंशन के लिए आपको जरूरी क्या है? डायमेंशन के लिए कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स आपको फॉलो करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल टू ब्रैकेट्स को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स. इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा क्या?
इसके अंदर हम लोग लिखेंगे MLT। क्या लिखेंगे? MLT। M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। ठीक है। नाउ अभी हम लोग M का पावर, इसके डेफिनेशन में लिखा है ना, अप्रोप्रिएट पावर ऑफ सिंबल ऑफ फंडामेंटल, मास लेंथ टाइम, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनका पावर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो मास अपने लेंथ में जो यूनिट है इसकी, इस यूनिट में मास है क्या दूर दूर तक? सर ये तो लेंथ है, इसमें मास क्या होगा? तो जो क्वांटिटी नहीं होगी, जैसे मास यहाँ पे नहीं है ना, यूनिट डायमेंशन ऑफ लेंथ में मास नहीं आता ना, तो उसका पावर हम लोग 0 पुटअप करेंगे। L फॉर लेंथ, लेंथ यूनिट मीटर, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ लेंथ में यूनिट क्या लिखा है? मीटर। मीटर है बेटा, मीटर का पावर कितना है? 1। मीटर का पावर कितना है? 1। तो L का पावर कितना होगा? 1। T फॉर टाइम, टाइम यूनिट क्या होती है? सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड है क्या? नहीं, तो T का पावर क्या होगा? 0। समझ में आया क्या डायमेंशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको साथ में रिप्रेजेंट करता हूँ, ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल कुछ फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको दे दिया, लाइक एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क डन, प्रेशर। ये फिजिकल क्वांटिटी का हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन को डिस्कस करता हूँ। बेटा कभी भी किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो उसके फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है A=v/t। v मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट। और फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब इसका डायमेंशन लिखेंगे। डायमेंशन के लिए ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट में MLT, फिर आफ्टर दैट M फॉर मास, मास यूनिट केजी, केजी है क्या इसके यूनिट में? नहीं है, इसका पावर 0। L फॉर लेंथ, लेंथ यूनिट मीटर, मीटर है क्या? हाँ सर, इसका पावर क्या है? 1। तो L का पावर 1। समझ में आ रहा है क्या? T फॉर टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड है, हाँ सर, सेकेंड का स्क्वायर है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, 2 डिनोमिनेटर में है सेकेंड, तो इसका पावर हो जाएगा -2। T का पावर -2। समझ में आया कि नहीं? एक बार और देखो। नेक्स्ट फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन से हम लोग को डायमेंशन नहीं निकलेगा बेटा, तो उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट के फॉर्म में। तो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो ये बना केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मैं डायमेंशन निकालता हूँ, ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट में MLT, ब्रैकेट में MLT, M फॉर मास, मास की यूनिट केजी, केजी है क्या? हाँ सर, पावर क्या है? 1। तो M का पावर 1। L फॉर लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, सर मीटर है क्या? हाँ, पावर 1। L का पावर 1। T फॉर टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड, इसके यूनिट में देखो सेकंड है क्या? हाँ सर है, सेकंड का स्क्वायर है 1 है, स्क्वायर है सर, डिनोमिनेटर में है तो T का पावर -2। बेटा समझ में आ रहा है क्या? ये सिंपल कंसेप्ट है। ऐसे वर्क डन, वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है बेटा? M1L2T-2, ऐसे बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? M1L2T-2। समझा? प्रेशर, प्रेशर बोलो, प्रेशर का यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है पास्कल। इट इज़ नॉट अ रास्कल, इट इज़ अ पास्कल। समझ में आया क्या? फिर उसका इसका डायमेंशन, डायमेंशन ब्रैकेट में MLT पावर 1 -1 -2, M1L-1T-2। बोलो M1L-1T-2। अरे समझा क्या भाई? दिस वॉज द डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया रहेगा। रिवाइज करो अगेन एंड अगेन, आपको अच्छे से प्रिपेयर होएगा। अगर किधर पे कोई भी डिफ़िकल्टी है, अगेन वीडियो को रिपीट करके देखो, गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।